हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मॉडल वर्ब्स। अगर आप एमपी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स से हमें क्या पढ़ना है? कैन, कुड, मे, माइट, विल, सेल, वुड, शुड, ऑट टू एंड मस्ट। दोस्तों, अगर हम इन सब का अलग अलग यूज़ पढ़ेंगे तो टॉपिक बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाएगा और हमारा टॉपिक भी अच्छे से क्लियर नहीं होगा। सो हम इसे इस वे में पढ़ेंगे कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाए और इसके आप कोई भी क्वेश्चन आए वो आप इसे ईजिली सॉल्व कर पाए। सो अपन हम सबसे पहले बात करते हैं मॉडल वर्ब्स होते क्या हैं। जब भी हम परमिशन, कैपेसिटी, एबिलिटी, ऑफर्स और पॉसिबिलिटी, इन सब चीज़ों की जब भी हम बात करते हैं तब हम याद करते हैं मॉडल वर्ब्स को। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैंने बात की है परमिशन, जब भी हम परमिशन की बात करते हैं तो हमें हमारे दिमाग में याद आता है कि याद तो ये तो टेंस से सॉल्व नहीं होने वाला, तो हमें क्या याद आते हैं? मॉडल वर्ब्स। और परमिशन के लिए हम कैन का यूज़ भी कर सकते हैं और हम मे का भी यूज़ कर सकते हैं और कुड का भी यूज़ कर सकते हैं। तीनों का यूज़ हम परमिशन के लिए कर सकते हैं। बट इतना है कि ये क्या होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ये जो हमारा कैन का यूज़ होता है वो क्या होता है? फॉर्मल और इनफॉर्मल। आप समझ रहे हो, जब भी हम पोलाइट की बात करते हैं, ठीक है ना, तो ये हमारे क्या होते हैं? लेस पोलाइट होते हैं। ठीक है ना, मतलब इसमें ये लेस पोलाइट होते हैं और ये मोर पोलाइट होते हैं। पोलाइट मतलब होते हैं जब भी अपन सभ्यता मतलब मैनर्स शो करते हैं ना, तो हम वहाँ पे मे और कुड का यूज़ करते हैं। जब हम जैसे अगर मैं सबसे अच्छी बात आपको बताती हूँ, जब भी आप किसी फैमिली मेंबर या अपने से छोटों से कोई भी परमिशन लेते हो ना, तो आप कैन का यूज़ करते हो। बट अगर आप अपने से बड़ों से, जहाँ पे अपने टीचर से, जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा पोलाइट वे में बात करनी होती है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? मे और कुड का यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैंने बोला कैन आई यूज़ योर फोन, क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकती हूँ? ठीक है, अगर मैं ये भी कह सकती हूँ मे आई यूज़ योर फोन, मे आई यूज़ योर फोन, ये भी कह सकती हूँ। ठीक है, अब ये भी कह सकती हूँ कुड आई यूज़ योर फोन। ये तीनों के तीनों क्या है? सही है। बट कैन आई यूज़ योर फोन का यूज़ तब करते हैं जब आप अपने से यंगर या फिर अपने फैमिली मेम्बर से, जहाँ पे आपको ज़्यादा पोलाइट वे में बोलने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे आप बोल सकते हो, तो वहाँ पे अपन कैन यूज़ करते हैं। और इन दोनों के लिए आप जैसे अपनों से बड़ों से बात कर रहे हो कि वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मैनर्स शो करके परमिशन लेनी होती है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? मे और कुड का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट है वो हम क्या करते हैं? कैपेसिटी और एबिलिटी। अभी हमने परमिशन की बात कर ली, अब हम बात करते हैं कैपेसिटी और एबिलिटी। कैपेसिटी, एबिलिटी, उसको हिंदी में कहते हैं क्षमता। जब भी इनकी बात करते हैं तो हमें क्या यूज़ करना है? कैन और कुड का यूज़ करना है। ठीक है, अगर आप ये लिखना चाह रहे हैं तो या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हट जाती हूँ। अब हम बात करते हैं कैपेसिटी और एबिलिटी। कैपेसिटी और एबिलिटी के लिए हम कैन और कुड का यूज़ करते हैं, बस दोनों में डिफरेंस इतना है, इसका यूज़ हम प्रेजेंट टेंस में, मतलब जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हो या फ्यूचर की बात कर रहे हो तब हम यूज़ करते हैं कैन का। और जब हम पास्ट की बात कर रहे हो, यानी पास्ट कैपेसिटी एबिलिटी की बात कर रहे हो, तो हम यूज़ करते हैं कुड का। इसका यूज़ सकना के सेंस में होता है। जब भी अगर हम बोले सकता है, सकते हैं, ठीक है, सकेंगे, तो जब भी सकते हैं, सकता है, सकेंगे, इन सब में क्या आता है? प्रेजेंट और फ्यूचर का अपन को पता चल रहा है, तो अपन कैन का यूज़ करेंगे। यहीं पे अगर मैं बात करूं तो सकता था, सकती थी, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, ये पास्ट टेंस के बारे में हमें बता रहा है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कुड का। सो अगर मैंने बोला कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश क्या कर सकती हूँ? बोल सकती हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो ये मेरी क्या है? क्षमता है, मेरे पास इंग्लिश बोलने की क्षमता है, तो आई कैन स्पीक इंग्लिश। बट अगर मैं बोलूँ आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, तो ये भी सही है कि मैं इंग्लिश नहीं बोल सकती हूँ। बट मैं बोलूँ आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वॉज लिटिल, बट यहाँ पे जो सेंटेंस है ये क्या हो गया? आगे हुआ कि जब मैं छोटी थी तब मैं इंग्लिश नहीं बोल सकती थी, तो यहाँ पे पास्ट कैपेसिटी हो गई, तो यहाँ पे कैन नॉट ना हो करके यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है? कुड नॉट। ठीक है ना, आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वॉज लिटिल, क्योंकि यहाँ पे पास्ट कैपेसिटी का पता चल रहा है, तो यहाँ पे आपका कैन नॉट का यूज़ क्या है? गलत है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, जब अपन प्रेजेंट
और फ्यूचर की बात करेंगे तो कैन का यूज़ करेंगे, और जब भी हम पास्ट की बात करेंगे तो कुड का यूज़ करेंगे। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी कह सकते हो फ्यूचर के उसमें, आई कैन परफॉर्म वेल टुमारो। ठीक है, कल मैं अच्छा परफॉर्म कर सकूंगी। ठीक है, तो वहाँ पे भी फ्यूचर का भी पता चल रहा है कैन में, तो पास्ट के लिए कुड का और प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए कैन का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा यूज़ हुआ कैपेसिटी और एबिलिटी के लिए। अब हम पढ़ेंगे पॉसिबिलिटी के लिए। सो पॉसिबिलिटी के लिए हम कुड, मे और माइट इन तीनों का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हट जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे पॉसिबिलिटी के बारे में। इसे हिंदी में कहते हैं संभावना। जब कोई चीज़ की हमें संभावना होती है तो हम मॉडल वर्ब्स वे का भी यूज़ कर सकते हैं, माइट का भी यूज़ कर सकते हैं, कुड का भी यूज़ कर सकते हैं। माइट और कुड का यूज़ सेम ही होता है। ठीक है, मे का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी ऐसी हो कि जैसे अपन को संभावना ज़्यादा लग रही हो तो वहाँ पे मे का यूज़ करेंगे। जब थोड़ी कम संभावना लग रही होगी तो आप माइट का भी यूज़ कर सकते हो और कुड का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं बोलूँ शी मे कम बाय ट्रेन। ठीक है ना, मतलब मैं कहूँ वो ट्रेन से आ सकती है। ठीक है ना, ट्रेन से आ सकती है, या फिर इस सेंस में शायद वो ट्रेन से आए, मतलब हमें कंफर्म नहीं है, यहाँ पे हमें ऐसे संभावना प्रतीत हो रही। ठीक है ना, फिर ये मैं बोल सकती हूँ शी माइट बी एट होम। ठीक है ना, अब मैं बोलूँ शायद वो घर पे हो। ठीक है ना, और वो घर पे हो सकती है। अब यहाँ पे माइट बी की जगह पे आप कुड भी लगा सकते हो, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। ठीक है ना, बट आप बस इतना जान लो कि जब आपको ज़्यादा की संभावना लगे तो मे का यूज़ करना है, कम संभावना लगे तो माइट और कुड का यूज़ करना है। एग्जाम में कभी भी आपको ऑप्शन में तीनों नहीं दिए होंगे जब भी संभावना की बात हो रही हो। यहाँ पे अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका थोड़ा हमें बेस पता होना चाहिए, इसलिए एग्जामिनर को भी पता है कि इस तरह के कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपको नहीं देने हैं। अब हम पढ़ेंगे जब भी हम किसी को ऑफर कर रहे हो, हेल्प ऑफर कर रहे हो। ठीक है, आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ऑफर के लिए। ऑफर के लिए हम शैल का भी यूज़ कर सकते हैं, कैन का भी यूज़ कर सकते हैं। ऑफर यानी जनरली हम जब हेल्प ऑफर करते हैं, अपन ये भी कह सकते हैं शैल आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू, या फिर अपन कह सकते हैं शैल आई ओपन दिस विंडो फॉर यू। ठीक है ना, हम किसी की हेल्प ही कर रहे हैं ना, क्या मैं ये विंडो आपके लिए ओपन कर सकती हूँ, या फिर आप कह सकते हो कैन आई ओपन दिस विंडो फॉर यू। ठीक है ना, तो जब भी हम हेल्प के ऑफर की बात करते हैं तो हम यहाँ पे शैल और कैन दोनों का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे भी यही होता है, फ़र्क होता है। कैन का यूज़ हमारा क्या होता है, पोलाइट, ये हमारा क्या होता है पोलाइट के सेंस में, और ये हमारा क्या होता है, लेस पोलाइट होता है। ठीक है, ये थोड़ा हमारा लेस पोलाइट होता है। तो अगर मैं बोलूँ शैल आई हेल्प यू, शैल आई हेल्प यू, ये भी सही है, और यहाँ पे कैन आई हेल्प यू, ये भी सही है। अब हम पढ़ेंगे ऑफर्स के बाद, अब हम पढ़ेंगे रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है ना, जब भी हम रिक्वेस्ट की बात कर रहे होते हैं तब हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। रिक्वेस्ट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं विल का भी यूज़ कर सकते हैं हम, और शेल का भी यूज़ कर सकते हैं। ये हम देखते हैं कि रिक्वेस्ट के लिए हम कैसे यूज़ करते हैं, तो वो अभी अपन देखते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे रिक्वेस्ट के बारे में। रिक्वेस्ट यानी कि होता है हिंदी, जब भी हम हेल्प के लिए किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तब हम वहाँ पे विल, वुड, शेल, शुड चारों का यूज़ कर सकते हैं। विल और शेल क्या होते हैं, लेस पोलाइट होते हैं। जहाँ पे हमें थोड़ा कम में मैनर्स के साथ बात करनी हो या रिक्वेस्ट करनी हो तो वहाँ पे हम विल और शेल का यूज़ करते हैं। जहाँ पे हमें ज़्यादा पोलाइट होना हो, ज़्यादा मैनर्स के साथ रिक्वेस्ट के लिए बोलना हो, तब हम वहाँ पे वुड और शुड का यूज़ करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ये भी बोल सकती हूँ, वुड यू ओपन दिस विंडो फॉर मी प्लीज। मैं ये भी किस कह सकती हूँ, विल यू ओपन दिस विंडो फॉर मी प्लीज। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं वुड का यूज भी कर सकती हूँ और विल का भी यूज कर सकती हूँ। बट अगर मैंने यहाँ से प्लीज हटा दिया, ये प्लीज का मतलब क्या है, बहुत ही ज्यादा इधर पे पोलाइट वे में शो हो रहा है, दैट मीन्स मैनर्स, प्लीज मैनर्स को शो करता है। तो यहाँ पे हम वुड भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पे शुड भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे प्लीज नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे विल यूज किया, जिससे हमें लेस पोलाइट का बोध हो रहा है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे विल का भी यूज कर सकते हो, शेल का भी यूज कर सकते हो। अब हमें वुड, शुड और टू और मस्ट का यूज पढ़ना है, जो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे।
दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियोस लेकर आऊं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।